अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 26 फाइनल टर्म सीरीज में ENG 501। जो हमने अभी तक पीछे चैप्टर्स पढ़े थे वो हमारे पास था 1500 टू 1650 का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, और अब हमने पढ़नी है 1650 टू 1800। यहाँ पर आप देखें, हमने जो अभी फाइनल टर्म के लेक्चर्स पढ़े उनमें हमारे पास था 1500 टू 1650, और अब लेसन नंबर 26 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1650 टू 1800। इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। इसमें तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम अपने लेसन नंबर 26 की तरफ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्राम 1650 टू 1800 पार्ट 1। अब टॉपिक 126 हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ 17th सेंचुरी। यहाँ पर क्या था? The social, commercial, technological and intellectual forces that were released in the Renaissance had profound effect on the English language। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि जो रेनेसेंस का पीरियड 17th सेंचुरी का टाइम था वो रेनेसेंस के बाद का था। ठीक है, अब रेनेसेंस का टाइम जो सोशल, कमर्शियल, टेक्नोलॉजिकल और ये जो बाकी फोर्सेस थी ये रिलीज हुई थी, और उनका बहुत ज़्यादा असर इंग्लिश लैंग्वेज पे पड़ा। इन द मिडल एंड 17th सेंचुरी, मिडल और लेट 17th सेंचुरी में क्या हुआ? क्राइसिस हुए, सिविल वार हुई, और उसके बाद ये चार्ल्स टू इन 16, ये आपने याद रखना है। सिविल वार 1640 इंग्लिश सिविल वार, और रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू इन 1660। ठीक है, अब ना यहाँ पर एक और लाइन है, देयर वर न्यू साइंटिस्ट एंड फिलोसफर वर्सेस रिलीजियस जीज एंड अकल्ट साइंस अकम्पेड बाय बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी, एल्केमी एंड विटक्राफ्ट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास ये है कि इंटेलेक्चुअल ट्रिब्यूनेस जो ज़्यादा था, रिलीजियस जील और ओल्ड बिलीफ जैसे एस्ट्रोलॉजी ये वाले ये जो है ना ओल्ड बिलीफ के अगेंस्ट न्यू साइंटिस्ट और फिलोसफर्स आए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये सपोर्टर्स ऑफ रेशनल साइंस। सपोर्टर्स ऑफ रेशनल साइंस जो है ये जैसे ये वाला है हेनरी मोर है, थॉमस है, जॉन है, उसके बाद ये रॉबर्ट है। ये लोग कह रहे थे कि लैंग्वेज को क्लियर करो और सिंपल बनाओ। अब यहाँ पर एक और का हमारे पास है ये थॉमस हॉब्स। ये द 17th सेंचुरी हैड अ मोर फोकस पब्लिक कॉन्शियस अबाउट लैंग्वेज, जिसके रिजल्ट थे येट मोस्टली एजुकेटेड पीपल रिक्वायर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा कि दैट ऑल द पावर मस्ट रिजाइड इन अ सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, सॉल्यूशन इसने ये दिया था कि रॉयल सोसाइटी जो है ना उसको इंग्लिश साइंटिफिक राइटिंग का सुपरवाइजर बना दिया जाए, और लैंग्वेज शुड बी प्लेन, प्रिसाइज एंड क्लियर। ये इसने आर्ग्यूमेंट दिया था। किसने? थॉमस हॉब्स ने दिया था कि जो है ना लैंग्वेज शुड बी प्लेन, प्रिसाइज एंड क्लियर। लेकिन जो प्लेन स्टाइल है वो रॉयल सोसाइटी ने क्रिएट नहीं किया था। जो कॉन्शियस ऑफ लैंग्वेज है ना ये हर जगह ही थी, बट द रॉयल सोसाइटी कुड नॉट इम्पोज दैट स्कीम। अब अगर आ जाए कि रॉयल जो प्लेन स्टाइल है वो रॉयल सोसाइटी ने क्रिएट किया, तो वो आपने वो क्रिएट नहीं किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द टेम्पर ऑफ द 18th सेंचुरी। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है बच्चों? 17th सेंचुरी के बाद जो 18th सेंचुरी आई उसे हम क्या कहते हैं? ये वाला ये यहाँ पे आपके पास वर्ड लिखा हुआ है अगस्टन एज। ठीक है, इसको हम कहते हैं। इस सेंचुरी का मूड कैसा था? इसमें तीन चीज़ें एक तो इम्पोर्टेंट थी, ऑर्डर, सिस्टम और रेगुलरिटी। ऑर्डर, सिस्टम एंड रेगुलरिटी। अब देखें इसमें ये तीन चीज़ें जो हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने याद रखनी है। इंडिविजुअलिज्म ख़त्म हुआ और जो कन्फॉर्मिटी है ना वो आ गई। पीपल लोग किस चीज़ पे यकीन करते थे कि एवरीथिंग शुड हैव रूल्स और करेक्टनेस वाज द आइडियल। लोग इस चीज़ पर यकीन करते थे। लेकिन जो लैटिन लिटरेचर के लोग थे वो मॉडल समझते थे। साइंटिफिक रेशनलिज्म के बावजूद लोग क्लासिक की इज्जत करते थे। लैटिन वाज स्टिल अ मॉडल एंड देयर वाज अ डिज़ायर फॉर परफेक्शन। जो लैटिन लिटरेचर है उसको लोग मॉडल समझते थे, और साइंटिफिक रेशनलिज्म के बावजूद लोग इसकी इज्जत करते थे, क्लासिक्स की इज्जत करते थे। देखें सर्टिफिकेशन इन थिंग्स विच मस्ट लिंक टू लॉजिकल। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं पावरफुल न्यू करंट ऑफ साइंटिफिक रेशनलिज्म डिड नॉट स्वीप अवे द फर्मली ग्राउंडेड रेफरेंस फॉर क्लासिकल लिटरेचर। लोग जो साइंटिफिक रेशनलिज्म के बावजूद लोग क्लासिक्स की इज्जत करते थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द एटीट्यूड टुवर्ड इंग्लिश 1650 टू 1800। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम में 18th सेंचुरी एफर्ट टू स्टैंडर्डाइज, रिफाइन एंड फिक्स। इस टाइम पे स्टैंडर्डाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ था। पहले लोग सोचते थे कि क्या इंग्लिश लैटिन को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल चेंज हो गया। अब है कि ग्रामर को कोडिफाई करो, ग्रामर को फिक्स करो, वोकैबुलरी को लार्ज करो, स्पेलिंग को रेगुलेट करो। यहाँ पर हमारे पास है ड्राइडन ने
ड्राइडन ने कन्फेस किया, अपने याद रखना एमसीक्यूज के लिए भी, ड्राइडन ने कन्फेस किया कि ही हैड टू ट्रांसलेट एन आइडिया इनटू लैटिन, कि आई मस्ट ट्रांसलेट माई थॉट्स इनटू लैटिन बिफोर आई कैन ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश। ठीक है, अब लोग क्या सोचते थे, लोग ये सोचते हैं इंग्लिश हैज़ बीन एंड इट्स डाइंग डेली करप्टेड। लोग सोचते हैं कि इट्स मतलब इंग्लिश करप्टेड होती जा रही है, इट्स नीड करेक्शन, इट्स नीड रिफाइनमेंट, इट शुड बी फिक्स परमानेंटली। जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ वो आपने अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेने हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रिफाइनिंग इंग्लिश, अब यहाँ पे क्या आई थी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी, करप्शन, अनचेक लैंग्वेज, फ्रीक्वेंट, ये नो स्टैंडर्ड नहीं था, लैंग्वेज वाज गेटिंग करप्टेड और पीपल यूज टू से लैंग्वेज वाज गोइंग डाउन। और उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन, व्हाट वाज गोल्डन एज अकॉर्डिंग टू जोनाथन स्विफ्ट। ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद ये वाला जो है ना, ये प्रॉब्लम्स क्या आती है, जो 3-4 पॉइंट ये भी याद रखने हैं। व्हाट वाज गोल्डन एज, अब गोल्डन एज ये स्विफ्ट के मुताबिक गोल्डन एज कौन सा था, एलिजाबेथन्स का था। ठीक है, गोल्डन एज अकॉर्डिंग टू जोनाथन स्विफ्ट के मुताबिक एलिजाबेथ एज वाज गोल्डन एज। ये आपका क्वेश्चन है तो आपने ये इसका आंसर लिखना है। ठीक है, और फिर आगे है डॉक्टर जॉनसन आल्सो एग्रीड विद दिस ओपिनियन जो स्विफ्ट द गोल्डन एज वाज दैट ऑफ द ग्रेट एलिजाबेथ एंड हिज व्यूज वर दैट वर करप्शन इन आवर लैंग्वेज बट फ्यू बेस्ट ऑथर हैव होली एस्केप्ड दिस। ठीक है, अब यहाँ पर जॉनसन ने इस ओपिनियन को एग्रीड किया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है कुछ वर्ड्स है, स्विफ्ट आल्सो अपोज द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ब्स लाइक ड्रड्स, डिस्टर्ब, रिवर्क। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द डिज़ायर टू फिक्स द लैंग्वेज। अब इसमें क्या था, अब 18th सेंचुरी का जो बिगेस्ट गोल है वो फिक्स द लैंग्वेज एंड स्टेबलाइज इट फॉर एवर है। ये आपने याद रखना है, बिगेस्ट फिक्स द लैंग्वेज एंड स्टेबलाइज इट फॉर एवर। स्विफ्ट ने क्या कहा कि लेट्स फिक्स इट वंस फॉर ऑल। फियर ऑफ चेंज एक पुरानी चीज़ थी। जहाँ पर एक और दिया हुआ है हमारे पास बैकन्स, इसने कहा था 1623 में कि दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस विल एट वन टाइम आर एन अदर प्ले द बैंकक्रप्ट विद बुक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक वालर भी हमारे पास दिया हुआ है। अब इसने ये इंग्लिश वर्सेस दी थी, यहाँ पर कुछ लिखी हुई हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, 17th सेंचुरी में रेनेसांस का जो है ना फोर्सेस, उन्होंने लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। 18th सेंचुरी में लोग इंग्लिश को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है, एक जगह पे रुकती नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इफ़ यू गॉट एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।